अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई प्लांट लगाते हैं और उसके बाद वो प्लांट जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होता है, उसमें फ्लावरिंग हो रही होती है। और अगर वो फ्रूट का प्लांट होता है तो फ्रूट्स लग रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही अर्से बाद ऐसा होता है कि हमारे प्लांट जो है वो एक ख़ास स्टेज पर आकर रुक जाता है और उसकी फ्लावरिंग भी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, लीव भी झड़ने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो ये तो नेचुरली है, सबके साथ होता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसा भी करते हैं कि इसके लिए फिर परेशान होकर फ़ौरन बाज़ार चले जाते हैं और तरह तरह के फ़र्टिलाइज़र ला के अपने प्लांट में डालते हैं। और अगर उनको मना किया जाए कि भाई आप ये फ़र्टिलाइज़र मत लाइए, ये तो प्लांट के लिए, मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन फ्रूट प्लांट के लिए या वेजिटेबल प्लांट के लिए ये फ़र्टिलाइज़र ठीक नहीं है। और तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम फ्रूट या वेजिटेबल प्लांट में ये नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हम जो है वो सिर्फ जो है अपने फ्लावर के प्लांट पर डाल रहे हैं या क्रॉटन वगैरह पर डाल रहे हैं ये जो फ़र्टिलाइज़र लाए हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जिन पॉट्स में हमने ये जो है वो फ़र्टिलाइज़र डाला है, वो जो सॉइल है वो हम किसी बाद में किसी भी वेजिटेबल के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो इस बाज़ार से जाके इतना महंगा फ़र्टिलाइज़र ला के डालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हम एनपीके तो स्पेशली लेकर आते हैं और डालते हैं, तो क्यों ना हम अपने घर में ही एनपीके बनाएं और बहुत अच्छी तरीके से अपने प्लांट को ग्रो भी कर सकें। और घर की चीज़ तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है, ज़ाहिर बात है, ये किसी भी किस्म की जो है वो केमिकल से जो है वो पाक होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप मेरे प्लांट देख सकते हैं कि मेरे सारे प्लांट जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो मैं इन पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डालती रहती हूँ। और स्पेशली जो मैं एनपीके आपसे कह रही थी कि एनपीके हम घर में बना सकते हैं, तो वो तो बनाना बहुत ही आसान है और आपके ज़रा भी पैसे भी नहीं खर्च होंगे और फ्री में हम जो है वो एनपीके जो है वो घर में बना लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कि ये है चाय की पत्ती। चाय जो है हम जो है वो यूज़ करते हैं, अक्सर घर में इस्तेमाल होती है। कुछ लोग ज़्यादा पीते हैं, कुछ कम पीते हैं। हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो चाय की पत्ती में तो हम बहुत खुद का फ़ील है इस तरह से। तो ये देखिए, चाय की पत्ती जो मैंने ली है, ये मैंने जो चाय बन गई तो मैंने फिर इसको धो लिया और धो के यानी वॉश करने के बाद मैंने इसको एक पेपर पे फैला दिया और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह खुश्क होने दिया। आते जाते मैं इसको ऊपर नीचे करती रही तो ये अच्छी तरह खुश्क हो गया। फिर मैंने इसको हाथ से ऐसे करके ऐसे इसके पीसेस किए तो ये आराम से वैसे ही होता तो हो गया। तो ये जो है हमारी चाय की पत्ती, ये एक बेहतरीन एनपीके का काम कर सकती है। एनपीके में नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है और हमारे इसके अंदर ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मौजूद हैं। और अगर हम इसको और भी अच्छा करना चाहें तो हम इसके अंदर अंडे की छिलकी, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है, हम ये भी डाल सकते हैं। ये बेहतरीन चीज़ है कि हम इसमें डालें और अपने इसको मज़ीद जो है वो अच्छा कर लें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसका फ़ायदा क्या होता है। ये जो होती है ना, ये जो है वो स्पेशली जो है जो एसिडिक सॉइल के जो लवर प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। यानी ये कि जैसे मैं बताऊं आपको, हिबिस्कस का प्लांट है हमारा, जो है वो टमाटर के प्लांट हैं। इसके अलावा इस ख़ास तौर पे गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हम इसको, और इसके अलावा एक और ये कि ये जो है ड्रेनेज सिस्टम का काम भी बहुत अच्छा करता है। तो ये इतनी बेहतरीन चीज़ है हमारे पास और हम इसको डालें। और मैं आज डालने भी अपने प्लांट में जा रही थी, इसलिए कि माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लांट हो रहे हैं, तो मैं चाही थी थोड़े से और उनको डाल दूँ, इसलिए कि 1-1.5 महीना हो गया मैंने इसके अंदर ये डाला भी अब नहीं है। और ये जो है ना, हम अपने प्लांट में हफ्ते में 1 बार डाल सकते हैं। और जब प्लांट खूब अच्छी तरीके से ग्रो करने लगे तो आप मंथ में 2 दफ़ा डाल लीजिए। तो इसका कोई ख़ास रेशो नहीं है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कितना डालें, क्या हम चाय की पत्ती डायरेक्ट ले लें या धोने का वजह एक ये भी होती है कि मज़ीद इसके अंदर से चाय जो है वो निकल जाए। अक्सर लोग दूध डाल के चाय बनाते हैं, शक्कर डाल के चाय बनाते हैं, तो वो चीज़ जो है उसमें से निकल जाए। अब इसके अंदर मैं अच्छी खासी ये चाय की पत्ती है, तो इसके अंदर मैं ऐसा कोई ख़ास रेशो नहीं है, मैं अपने लिहाज से बस अंडे के छिलके डाल देती हूँ।
ये मेरे ख्याल है 5 अंडे थे, उनके छिलके हैं, और मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। अब इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और हम जो है वो अपने प्लांट में डालेंगे। आप ये डाल के ज़रूर देखिए, इतनी अच्छे आपके प्लांट ग्रो करेंगे, आपको बाज़ार से लाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और घर से ही जो चीज़ें निकलती हैं आप उसको डालिए और लगाइए। पहले ज़माने में कहते थे कि हम लोग के बुज़ुर्ग हमारे कहते हैं कि भाई तुम लोग तो मिलावट वाला खाना खाते हो, हम तो ओरिजिनल, और हम कहते हैं यहाँ पे तो ताकत है, आप पे तो असली खाया हुआ है। तो पहले ज़माने में जो भी फ्रूट निकलता था या वेजिटेबल लगते थे तो उनमें सिर्फ गोबर की खाद डालती थी, और ज़ाहिर बात है वो चीज़ ओरिजिनल होती है, ऑर्गेनिक होती है। तो वो चीज़ें तो उनको सेहत पाती थी। अब तो हर चीज़ें मिलावट होती है, और हम अब खुद जो प्लांट लगाएं उसमें भी हम इस तरह के डालें, तो फिर बाज़ार के प्लांट्स फ्रूट्स में और हमारे घर के जो वेजिटेबल होती है उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए, मेरा ये रोज़ का प्लांट है, ये वही प्लांट है जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। 2-3 और हैं, वो भी बिल्कुल, लेकिन मैंने उनकी केयर की तो आज वो कितने अच्छे हैं। और सारे मेरे अभी प्लांट देखें, ये सारे जो हैं ये इसी तरह से हैं। मैं कोई फर्टिलाइज़र बाजार का नहीं लाती। अच्छा करना ये पॉट के लिहाज से डालना है, इतना बड़ा पॉट है उसी लिहाज से। अब आप ये पॉट देख सकते हैं, ये होगा 10 इंच का पॉट होगा। 10 इंच के पॉट में हम जो है वो 1 चमचा ये यहाँ से लेंगे, और देखिए हम वीकली में डाल रहे हैं ना, वीकली हर हफ्ते डालेंगे। तो समझिए इसको मैं ऐसे ऐसे इसके दूर ऐसे करके ये 1 जो है चाय का चमचा ये हमने डाल दिया, सही है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे। अच्छा ज़्यादा नहीं करेंगे कि ये टूट जाए, तो अब इसको हमने ऊपर नीचे करना है। मैंने स्टिक यहाँ रखी रहती हूँ, मैं आते जाते मैं जब कभी करती हूँ तो इस तरह करती हूँ। तो ये स्टिक से आप इसको हल्का हल्का सा ऐसे आप इसको मिक्स कर लीजिए, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मिक्स कर लीजिए। और पहले वीकली डालिए, उसके बाद आप देखिए कि आपका प्लांट ठीक है तो अच्छा ग्रो कर रहा है, तो आप फिर जो है गोबर की खाद तो आप डालिए। आप इस तरह से इसमें सारे प्लांट में जो उसके लिहाज से डालिए, छोटा पॉट है तो छोटा, बड़ा। इसी तरह अक्सर जो है हम लोग जो हैं वो अपने मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हो रहा है मेरा प्लांट, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए मैंने आपको बताया था मनी प्लांट मैंने दूसरे घर से लगाया था, अब मनी प्लांट के आप देखिए कितना ज़बरदस्त। और इसकी लीव्स देखिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ, इसको नीचे रख दूँ ज़रा सा। अब आप इसके लीव्स देखिए, ये लीव्स कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं, देख रहे हैं आप इसके लीव्स कितने ज़बरदस्त हैं और कितने बड़े माशाल्लाह से हो रहे हैं। ये जो है आप जाके बाज़ार से NPK लाते हैं, सब डालते हैं, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। अब आप देखिए कितने, हालांकि इसके अंदर जो है अभी मैंने कुछ ख़ास किया भी नहीं, मैंने सिर्फ इसकी चाय की पत्ती के यही मैं डालती रहती हूँ। और आप देखिए इसमें और भी हैं, ये एक शॉपर पता नहीं किसने यहाँ रख दिया है, तो गड़बड़ की किसी ने, मासी ने की होगी। तो ये जो है ये इस तरह से देखें। अब ये ब्रांच जो दूसरी निकल ली है मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब ये जो है इसके अंदर भी इसी तरह कर दीजिए कि हमने चाय की जो ये पत्ती है इसका हमने ये एक लिया लेके, और ये लिया हमने, और इसके दूर करीब नहीं, दूर जो है हमने ऐसे ऐसे इसको डाल दिया। और ये ज़्यादा बड़ा पॉट है तो हम इसमें 2 डाल देते हैं, ठीक है। 2 हमने ये लिया चाय टेबल स्पून, और ये हमने दूर और हमने जिसको मिक्स कर लिया। मिक्स कर दूँगी मैं इसको, फिर ऊपर नीचे कर दूँगी। तो आप देखें कितनी अच्छा इसका जा रहा है। तो हमें ऐसा कोई लाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इनकी ग्रोथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इसी तरह आप हिबिस्कस को देखिए, हिबिस्कस तो वैसे भी जो है उसको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है। अब आप देखिए कितना अच्छा जा रहा है। तो इसमें भी हमें ऐसे ही डालना है, पॉट के लिहाज से डालना है। और जैसे ये इतना बड़ा छोटा सा पॉट है ना, इसमें 1 टेबल स्पून वीकली बहुत रहेगा। इसी तरह इसके अंदर भी एक, और ये बड़ा है, इसमें 2 टेबल स्पून डाल देंगे। आप लोग अक्सर कहते हैं कि आपके छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट कैसे अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, तो यही होता है कि हम यही सारी चीज़ें इसमें डालते रहते हैं। और ये तो मैं अक्सर डालती हूँ जैसा हिलाती हूँ, फिर मिट्टी सही करनी होती है तो निकाल देती हूँ। और इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बना रहता है, और हमारे प्लांट भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए, बाज़ार से कुछ मत लाइए, घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हम उनको इतनी आसानी से यूज़ कर सकते हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। आपका प्लांट भी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।